आज की इस वीडियो में यहां पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई इक्वल टू 13 और दूसरा इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 35। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें x और y का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहाँ x और y जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ x और y का वैल्यू देखें कैसे पता करेंगे। तो बड़ा ही ये ओबियस है कि यहाँ पर जो है ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ आप 2 लिख सकते हैं और ये भी स्क्वायर रूट है तो यहाँ भी आप 2 लिख सकते हैं। तो अगर आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 6 हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ ये कंसीडर कर लेते हैं लेट जो ये x है ये इक्वल है a पावर 6 के। चलिए मान लेते हैं ये है a पावर 6 के। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी मान लिया कि जो y है ये इक्वल है b पावर 6 के। तो ऐसे केस में यहां पर देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा। सो यहां अगर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं ये वैल्यू तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, सो यहां से हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ x के जगह पर a पावर 6 प्लस क्यूब रूट ऑफ y की जगह पर हो जाएगा b पावर 6 इक्वल टू 13। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं a पावर 6/3 लिख सकते हैं, a पावर 6/3 प्लस b पावर 6/3 लिख सकते हैं और ये इक्वल हो गया किसके, 13 के। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 13 के। चलिए मान लिया कि यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है सेकंड वाला, इसे देखें हम क्या लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ x के जगह पर हम a पावर 6 और y के जगह पर b पावर 6 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y के जगह पर b पावर 6 इक्वल टू 35। तो यहाँ से ये हो जाएगा a पावर 6/2 प्लस b पावर 6/2 इक्वल टू 35। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 35। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन 2 को देखिएगा, इस इक्वेशन 2 को हम इसे क्या लिख सकते हैं। चलिए यहाँ हम इक्वेशन 2 को आगे बढ़ाएंगे, इक्वेशन 2 को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ अभी हम इसका करेंगे एक्सपेंशन। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का हम करेंगे एक्सपेंशन। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा a प्लस b एक ब्रैकेट में इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 35। तो अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो जब हम इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 35 मिल रहा है।
तो आखिर 35 के भी तो दो पॉसिबल फैक्टर होंगे, वो क्या क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 35, 35 क्या लिख सकते हैं इक्वल टू में 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। और साथ साथ देखिए 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 35 को हम ये भी लिख सकते हैं कि यह 35 इंटू 1, ये पॉसिबल फैक्टर हैं। और अब एक चीज ये देख ले, यहां पर ये क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर जो a प्लस बी है, a प्लस बी, ये या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा किससे, इससे, इक्वल और लेस देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर यहां पर देखें इस केस में 35 किसके बराबर होगा, a प्लस बी, जो कि यहाँ 1 से तो बड़ा हो गया, तो फिर इस केस को यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखें a प्लस बी जो है ये 5 से छोटा होगा, अब सॉरी बड़ा होगा यहाँ पर, जबकि इसे छोटा होना है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू 7 हो गया और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 5 हो गया, जबकि इसको जो है इससे छोटा होना था, जो कि यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इस केस में देख लें ये a प्लस बी 5 हो गया और ये वाला वैल्यू यहाँ पर 7 हो गया, तो यहाँ पर 5 7 से छोटा है, तो ये वाला केस यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। और चूंकि हम मान रहे हैं कि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाए तो इसका वैल्यू जो होगा a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। सो a प्लस बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये तो 1 के इक्वल आ रहा है, तो यहां से इसको भी हम कर देंगे रिजेक्ट। तो केवल व केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू यहां एक्सेप्ट किया गया है, वो ये है 5 इंटू 7 है। तो आप यहां से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू यहां से हो जाएगा ये 5 के, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल हो गया 7 के। तो अब इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 7। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 13 है, 13 माइनस ए बी इक्वल टू 7। तो ए बी के जगह पे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 13 माइनस 7, तो ए बी इक्वल टू 6 आ गया, ए बी इक्वल टू 6 आ गया। अब हम a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, देखें हम यहां से कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 13 है, 13 हो गया, माइनस 2 ए बी का वैल्यू क्या है, 6 है ये। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 13 माइनस 12, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1। तो स्क्वायर रूट ले ले, ए बी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगे प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हम दो अलग अलग केस कंसीडर करके चलेंगे। तो पहले केस में अगर हम फर्स्ट केस में अगर देखिए, अगर हम फर्स्ट केस में a माइनस बी का वैल्यू यहाँ प्लस 1 ले लेते हैं और साथ साथ देख ले यहाँ पर a प्लस बी किसके इक्वल है, a प्लस बी इक्वल है 5 के, तो सिचुएशन क्या बनेगा,
अगर हम यहाँ इन दो इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं तो b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो a इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब a का वैल्यू, अगर हम a का वैल्यू जो है यहाँ से ले जा करके यहाँ पुट करेंगे तो हमको b का वैल्यू मिलेगा, तो 3 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 माइनस 3, तो b इक्वल टू 2। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया, b का वैल्यू यहाँ 2 मिल गया। अब अगर a का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा, याद करें हमने कंसीडर किया है कि x जो है a पावर 6 के इक्वल है और y जो है b पावर 6 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x चूंकि ये a पावर 6 के इक्वल है, तो x जो होगा a के जगह पर 3 डाल देंगे, 3 का पावर 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 729 हो गया। तो यहाँ से इस तरह से हमने x का वैल्यू पता कर लिया है। सिमिलरली हम यहाँ से y का निकाल सकते हैं, चूंकि y इक्वल किसके होता है, y इक्वल होता है b पावर 6 के, तो 2 पावर 6 हो गया, तो फिर y इक्वल टू आ गया 64। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमने y का भी वैल्यू निकाल लिया। ये हो गया फर्स्ट केस। अब बात करेंगे हम सेकंड केस की। सेकंड केस में a माइनस बी इक्वल टू -1। सिमिलरली a प्लस बी इक्वल है 5 के, और यहाँ से माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 2a इक्वल टू 4 है तो a इक्वल टू 2 आ गया, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। अगर a का वैल्यू 2 आ गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लें, x इक्वल टू हो जाएगा, a पावर 6 है तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 64। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया है 64। अब हम y का वैल्यू निकालने वाले हैं। y का वैल्यू निकालने से पहले हमें b का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ जो अगर हम यहाँ a का वैल्यू 2 जो है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस बी इक्वल टू 5। तो फिर यहाँ से जो है b इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो b इक्वल टू क्या हो गया 3। b किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब देखिए, अगर b 3 के इक्वल आ गया तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू होता है b पावर 6 के, b पावर 6 के। तो y इक्वल टू b के जगह पर 3 का पावर 6 कर दे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 729। तो ये y का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से जो है हमने x और y का वैल्यू पता किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।